बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सोहन लाल द्विवेदी जी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी। वह जन्मभूमि मेरी कहकर राष्ट्रीय चेतना और ऊर्जा को जगाने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के ओजस्वी और विराट कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने अपनी महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। वह जन्मभूमि मेरी कहकर वह सर्वनाम शब्द से उन्होंने भारत भूमि के गौरवशाली संस्कृति और प्रकृति पर प्रकाश डाला है। जब पाठक अपने भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति को जानेंगे, उसकी महान प्रकृति से रूबरू होंगे, तो निश्चय ही अपनी मातृभूमि के प्रति उनके अंदर प्रेम जागृत होगा। आज मैं पूरी कविता को लाइन बाय लाइन अर्थ के साथ नहीं बताऊंगी। परीक्षोपयोगी प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसकी चर्चा मैं करना चाहूंगी, क्योंकि अभी परीक्षाएं चल रही हैं और ऐसे में आपको प्रश्नोत्तर की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले दो पैराग्राफ में आप देखिएगा कि भारत की गौरवशाली प्रकृति की चर्चा कवि ने की है। कैसे एक तरफ हिमालय की ऊंचाई, जिस पर ऋषि महर्षि देव सभी आकर निवास करते हैं, जिसकी ऊंचाई आकाश को चूमने वाली है, अर्थात भारत की ऊंचाई गगनचुंबी है। गौरवशाली पर्वत हिमालय भारत के उत्तरी दिशा में भारत के रक्षक की तरह अडिग खड़ा है, जहाँ से गंगा की धारा प्रवाहित होती है, जहाँ भगवान शिव का वास है। ऐसी महान संस्कृति और ऐसी महान प्रकृति इस जन्मभूमि भारत भूमि में है। एक तरफ सागर की लहरें, सागर की गहराई, दूसरी तरफ पर्वत से गिरने वाले छोटे छोटे झरने कल कल का नाद करते हुए नदियों के रूप में प्रवाहित होकर पूरी भारत भूमि को उर्वरा बनाते हैं। इतना ही नहीं, जंगलों, बागीचों, पक्षियों सबकी चर्चा कवि ने की है। सबके माध्यम से भारत की अनुपम प्रकृति को दर्शा रहे हैं। तो आप पहले और दूसरी जो पंक्तियां हैं, जो दो पैराग्राफ हैं, उससे आप भारत की महान संस्कृति की चर्चा कर सकते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्रकृति कैसी है, भारत भूमि की प्रकृति कैसी है, तो आप वहां से इसके उत्तर आसानी से पा सकते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी पैराग्राफ हैं, उसमें भारत की जो महान संस्कृति है, जहाँ देवताओं ने, ऋषि महर्षियों ने जन्म लिया, जहाँ पर भागवत गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण ऐसे महान धर्म ग्रंथ हैं, जहाँ पर राम, कृष्ण भगवान के अवतार हुए, जहाँ बुद्ध ने अवतार लेकर के ज्ञान का प्रकाश फैलाया। ऐसे भारत को किन किन नामों से कवि ने पुकारा है? कभी पुण्य भूमि, कभी धर्म भूमि, कभी कर्म भूमि, कभी युद्ध भूमि कहकर भारत की विशेषताओं को हमारे सामने प्रकाशित किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि ने भारत को धर्म भूमि या युद्ध भूमि क्यों कहा? आपको साधारणतः जो आप अपने धर्म के बारे में समझते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि धर्म का अर्थ है, भारत भूमि आरंभ से ही आध्यात्मिक भूमि रही है। धर्म के प्रति लोगों की आस्था है, क्योंकि यहाँ ईश्वर ने भी अवतार लिया। इतना ही नहीं, धर्म के अनेक मायने हैं।